देवी सर्वभूतेषु मां मातंगीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन है। आज के दिन माता मातंगी की पूजा अर्चना की जाती है। आप सभी पर माता मातंगी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को माता मातंगी की महत्व, पूजा विधि, कथा और पाठ बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं माँ मातंगी के बारे में। गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या है। वैशाख शुक्ल तृतीय यानी अक्षय तृतीया पर माता की जयंती मनाई जाती है। इन्हें उच्चिष्ट चंडालिनी के नाम से भी जाना जाता है। 10 तांत्रिक देवियों में शामिल यह माता हिंदू देवी का माँ का ही एक रूप है। माँ मातंगी को वाणी, संगीत और कला की देवी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी के पूजन विशेष रूप से वशीकरण, आकर्षण और सिद्धि प्राप्ति के लिए किया जाता है। माँ मातंगी का स्वरूप के बारे में आइए जानते हैं। माँ मातंगी का स्वरूप श्याम वर्ण है। वे मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं और लाल वस्त्र धारण करती हैं। उसके 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक हाथ में वे वीणा धारण करती हैं तथा दूसरे हाथ में खड्ग, तीसरे हाथ में मुंडा और चौथे हाथ में से वे भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली तथा साधकों को अभीष्ट फल देने वाली है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मातंग शिव का नाम है। सांसारिक जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग मातंगी देवी की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं माता मातंगी के महत्व के बारे में तथा उसकी पूजा के महत्व के बारे में। माँ मातंगी की पूजा करने से व्यक्ति को वाणी, संगीत और कला में सिद्धि प्राप्त होती है। उनकी कृपा से वशीकरण और आकर्षण शक्ति बढ़ती है। यह पूजा व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाती है। माँ मातंगी की पूजा करने से व्यक्ति को वशीकरण शक्ति प्राप्ति होती है, साथ ही सभी प्रकार के भय दूर होते हैं। माँ मातंगी की पूजा करने से धन, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी की पूजा का विशेष महत्व है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को वाणी, संगीत, कला और सिद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ मातंगी की पूजा विधि के बारे में। गुप्त नवरात्रि में सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ मातंगी की प्रतिमा या चित्र को एक चौकी में स्थापित करें। उन्हें लाल फूल, अक्षत, धूप, दीप आदि का अर्पित करें तथा माँ मातंगी के मंत्र ओम ह्रीम एम भगवती मातंगेश्वरी श्री स्वाहा का मंत्र का जाप करें। माँ मातंगी की कथा पढ़ें या सुनें। अंत में माँ मातंगी की आरती करें। माँ से अपनी मनोकामना कहकर उसे पूर्ण करने की विनती करिए। आइए अब हम सभी मिलकर माँ मातंगी की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, मातंगी माता की जय। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ भोज्य सामग्री ले गए, जो उन्होंने भगवान शिव को भेंट की। जब भगवान शिव और माता पार्वती भगवान विष्णु के भेंट को स्वीकार कर रहे थे, तो उस दौरान भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया, जिसे एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो कि मातंगी नाम से जानी गई। 10 महाविद्या में से 9वीं महाविद्या देवी मातंगी है। मातंगी देवी को प्रकृति की स्वामिनी देवी बताया गया है। माता मातंगी के कुछ प्रसिद्ध नाम हैं। उसे सुमुखी, लघु श्यामा या श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वैश्य मातंगी, मातंगेश्वरी आदि। गुप्त नवरात्रि में 9वीं तिथि को देवी मातंगी की पूजा और साधना होती है। मातंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी देवी है तथा मातंगी गहरे नीले रंग की देवी है। देवी मातंगी मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है और माँ के ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला तथा दाएं हाथों में वीणा तथा कपाल है तथा बाएं हाथों में खड्ग है।
देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। देवी मातंगी के संग तोता भी है, जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल, जिसके ऊपर तोता बैठा है, वीणा, खड़ग, वेद धारण किया है। माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती है। मान्यतानुसार कहते हैं कि चंडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करने से उन्हें अपना ही जूठन खाया हुआ भोजन लगा दिया, तो देवगण और शिवगण नाराज हो गए। परंतु देवी पार्वती ने उन चंडालियों की भक्ति को देखते हुए माता ने मातंगी रूप धारण करके उनके भोग को स्वीकार करके ग्रहण कर लिया। तभी से माता मातंगी कहलाई जाने लगी। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। देव को वचन, तंत्र और कला की देवी भी माना गया है। माँ को जूठन का भोग अर्पित किया जाता है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लोग इनकी पूजा करते हैं तथा अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेलपत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेती है तथा वशीकरण में भी यह महाविद्या कारागार होती है। कहते हैं कि देवी मातंगी हनुमान जी और सबरी के गुरु मातंग ऋषि की पुत्री थी। मातंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था, वह मातंगी देवी थी। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी हैं। 10 महाविद्याओं में से यह एक तारा और मातंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को मातागिरी कहते हैं। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों में मातंग समाज के लोग आज भी विद्यमान हैं। मान्यता के अनुसार मातंग समाज में मेघवाल समाज और किरात समाज के लोगों के पूर्वज मातंग ऋषि थे तथा उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मातंग ऋषि का आश्रम है, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस प्रकार मातंगी माता की कथा समाप्त हुआ। बोलो दुर्गा मैया की जय। अगर आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।